100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच गर्मा गर्मी का कारण बन गया है। ये है वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं। इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। कोई इसे सपोर्ट कर रहा है तो कोई इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। आज हम इस कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और पब्लिक रिएक्शंस का भी जायजा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज यानी गोविंद शरण जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के एक प्रमुख संत हैं। उनका जन्म 1969 में हुआ था और 13 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। तब से वो अपने भक्ति मार्ग के प्रवचनों और एकांतिक व्रत के जरिए हजारों लोगों को प्रेरित करते आए। उनके प्रवचन यूट्यूब पर भी काफी पॉपुलर हैं और उनके डिवोटीज में हर वर्ग के लोग शामिल हैं, नौजवान से लेकर बुड्ढों तक। लेकिन इस बार उनका एक बयान उन्हें विवाद के केंद्र में ले आया है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है जब प्रेमानंद जी महाराज किसी कंट्रोवर्सी में हो। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि इतना बवाल हो गया? दरअसल एक वायरल वीडियो क्लिप में प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हुई हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़का 4 लड़कियों के साथ रिश्ते में रहा हो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसे व्यभिचार की आदत पड़ चुकी है। और इसी तरह एक लड़की जो 4 पुरुषों के साथ रही हो उसमें एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने मॉडर्न रिलेशनशिप और मोबाइल फोन के बढ़ते प्रभाव को भी इसके लिए जिम्मेदार था। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये बयान पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा गया? वीडियो के पूरे वर्जन में प्रेमानंद जी एक महिला के सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पूछा था कि चाहे प्यार का रिश्ता हो या अरेंज मैरिज, क्यों नतीजे अच्छे नहीं मिल रहे। इसके जवाब में उन्होंने मॉडर्न समाज में बढ़ती इमोरलिटी और पारिवारिक मूल्यों के हानि पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप और कैजुअल अटैचमेंट से शादी के रिश्तों में विश्वास, ट्रस्ट कमजोर हो रहा है। उन्होंने युवाओं से अपने चरित्र को पवित्र रखने और एक पार्टनर के प्रति समर्पित रहने की अपील की। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर 2 पार्ट्स बन गए, 2 ग्रुप बन गया। एक तरफ लोगों ने इस बयान को रिग्रेसिव और एंटी फेमिनिस्ट कहा। एक यूजर ने लिखा, ये कैसी बात है, आप लड़कियों की पवित्रता को उनके ड्रेसिंग सेंस से क्यों जोड़ रहे हैं? एक और यूजर ने कहा, ये बात लड़कों पर भी लागू होती है, सिर्फ लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? महिला संगठन और एक्टिविस्ट ने इस बयान की निंदा की, कहते हुए कि ये पैट्रियार्कल सोच को बढ़ावा देता है और जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है। मथुरा के एक विमेन कलेक्टिव ने कहा कि लड़कियों को उनके पास्ट के आधार पर नहीं बल्कि उनके वर्तमान चरित्र के आधार पर जज करना है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेमानंद जी के सपोर्टर्स भी काफी वोकल रहे। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, प्रेमानंद जी ने तो बस सच कहा है, आज के क्योटिक लाइफ और भी क्योटिक लग रहा है। एक और सपोर्टर ने कहा, उनके बयान को कॉन्टेक्स्ट से अलग करके गलत दिखाया जा रहा है, वो तो समाज में मॉरल वैल्यूज के गिरते लेवल की बात कर रहे हैं। कुछ संतों जैसे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी उनका समर्थन किया, कहते हुए कि संत समाज को सही दिशा दिखाने के लिए ऐसे बयान देने पड़ते हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब कोई संत अपने बयान से कंट्रोवर्सी में आया। इससे पहले अनिरुद्धाचार्य यानी पूके बाबा के एक बयान ने भी सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था, जिसमें उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र और उनके पुराने रिश्तों पर कमेंट किया था। इस पर नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने भी नोटिस लिया था और अनिरुद्धाचार्य को पब्लिकली अपॉलॉजी करनी पड़ी थी। प्रेमानंद जी के केस में भी लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे बयान जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ हैं या समाज को आईना दिखाने की कोशिश है। तो अब सवाल ये है, क्या प्रेमानंद जी का बयान गलत था या वो सिर्फ अपने धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के हिसाब से समाज को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? एक तरफ उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि वो मॉडर्न रिलेशनशिप के नेगेटिव इम्पैक्ट पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। वो चाहते हैं कि युवा प्री मैरिटल रिलेशनशिप से बचें और एक पवित्र समर्पित जीवन जिएं। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसे बयान लड़कियों के खिलाफ एक स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देते हैं और पुरुषों के लिए भी वही मापदंड क्यों नहीं लगाया जाता। इसके अलावा एक और जरूरी बात जो हमें सोचनी चाहिए, क्या हमें दूसरों को जज करने का हक है? हर इंसान का अपना जीवन होता है, अपनी लाइफ होती है, अपनी कहानी होती है और अपने फैसले लेने का हक होता है।
धार्मिक नेताओं या समाज के किसी भी व्यक्ति को दूसरे के चरित्र या पवित्रता पर उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या हम खुद इतना परफेक्ट हैं। भागवत गीता में भी कहा गया है, अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों के गुनाहों के हिसाब रखना छोड़ो। ऐसे बयानों से शायद समाज में एक भेदभाव पैदा होता है जो न सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुनता है बल्कि सामाजिक समरसता को भी कमजोर करता है। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या धार्मिक नेताओं को अपने बयानों में और संवेदनशील होना चाहिए? क्या उन्हें मॉडर्न समाज के बदलते मूल्यों को समझना चाहिए या अपने ट्रेडिशनल व्यूज को भी बढ़ावा देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पवित्रता का मापदंड सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों होता है? यह डिस्कशन अभी जारी है और शायद इसका कोई और जवाब नहीं। तो दोस्तों, ये थी प्रेमानंद जी महाराज के इस वायरल बयान का पूरा सच। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उनके बयान से सहमत हैं या आपको लगता है कि ये अग्रेसिव था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।